बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टॉक। टॉक बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास एक फ़िक्स एक्सिस है, एक्सिस और रोटेशन है, और यहाँ पे हमारे पास एक मोमेंट आर्म है आर, और हम यहाँ पे फोर्स लगाएं तो उसमें लीनियर मोशन की बजाय सर्कुलर मोशन हो, उसे हम टॉक कहते हैं। इस वजह से मतलब ये चूँकि मेन होता फोर्स की वजह से है, इसलिए इसकी तारीफ अगर हम बात करें टॉर्क की तो डेफिनेशन है टर्निंग इफेक्ट। ये फोर्स लगाने से इस मोमेंट आर्म में टर्न आता है, रोटेशन आती है, इस वजह से इसे हम फोर्स का टर्निंग इफेक्ट कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क क्या हुआ कि फोर्स लगाने से किसी बॉडी में रोटेशन आए, लीनियर मोशन नहीं बल्कि रोटेशन आए किसी रॉड में, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसे टॉर्क को जाहिर किया जाता है टी से। बराबर होता है ये आर यहाँ पे मोमेंट आर्म है और ज़रब है एफ फोर्स है। अगर हम क्रॉस को रिजॉल्व करें तो सेकंड मतलब इस चैप्टर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, उसमें क्या आता है हमारे पास है साइन थीटा। मतलब अगर इसे रिजॉल्व करें, इसे हम प्रोडक्ट लेंगे इसका तो आर एफ साइन थीटा और यूनिट वेक्टर आएगा। ये हमारे पास टॉर्क है। अब टॉर्क की अगर हम बात करें, जो मिनिमम टॉर्क है, मिनिमम टॉर्क होता है अगर ज़ीरो आए, और ये ज़ीरो हो सकता है 0 डिग्री पर भी, 180 पर भी, या R0 या F0 हो तो ये ज़ीरो कहलाता है। मैक्सिमम टॉर्क होता है अगर जो थीटा है, मतलब जो मैक्सिमम टॉर्क है वो हमारे पास रिजल्ट आए RF, तो ये होता है अगर थीटा 90 डिग्री हो, चूँकि साइन 91 होता है, तो तब हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम होगा। अगर थीटा 90 0 180 नहीं होता तो हमारे पास साइन थीटा n होगा। और इसकी जो रिजॉल्विंग है एफ़ की, वो हम रिजॉल्विंग है जो इन दो वेक्टर्स की, मतलब आर की और एफ़ की, वो हम एफ़ की अलग से भी ले सकते हैं और आर की अलग से ले सकते हैं रिजॉल्विंग। अब हम इसकी एग्जांपल की तरह चलते हैं। एग्जांपल में देखें कि हमारे पास ये एक स्पैनर है, और ये हमारे पास कोई नट है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब देखिए यहाँ से लेकर ये सारा मोमेंट आर्म कहलाता है, आर कहलाता है। अब हमने अगर इसे टाइट करना है, बंद करना है, मतलब क्लोज करना है, तो हमें इस पर फोर्स लगाना होगी। तो वो फोर्स अगर हम इसके परपेंडिकुलर लगाते हैं तो मिनिमम फोर्स से हम मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट ला सकते हैं अगर हम 90 के एंगल से लगाएंगे। ठीक है, अगर 90 से नहीं भी लगा रहे, फॉर एग्जांपल यूँ भी लगा रहे हैं, तो फिर भी हमें इसे रिजॉल्व करना होगा इसके एक्सिस में, क्योंकि जो इसमें टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वो इसके परपेंडिकुलर से आ रहा है। इस वजह से नहीं, इसे अगर रिजॉल्व करें तो ये इसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट होगा और ये वाई एक्सिस कंपोनेंट। एफ अगर ये है तो ये एंगल थीटा है, तो इस वजह से एफ साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसकी वजह से आएगा, ना कि एफ कोस थीटा की वजह से। अब ये भी है कि ये फोर्स अगर यहाँ पे जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा उतनी कम फोर्स इसमें टर्निंग इफेक्ट लाया जा सकता है। अगर इसी फोर्स को यहाँ पे करें थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगेगी, इसी को इसी पे करें और ज़्यादा फोर्स लगेगी, इसी फोर्स को अगर यहाँ पे लगाया जाए तो देयर इज़ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वेस्ट टू रोटेट दिस नट। तो ये आई होप सो कि आपको टॉर्क के बारे में
कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इसमें मज़ीद अगर हम बात करें तो हमारे पास टॉर्क को रिजिड बॉडी पे हम ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी मीन्स के कोई भी रिंग नहीं, बल्कि ये सारी की सारी बॉडी है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ओ। तो हम इस पर फोर्स लगाते हैं, ये वाली एफ फोर्स लगाने से इसमें रोटेशन आती है। जिस सिमत में फोर्स लगाएंगे उसी सिमत में इसकी रोटेशन आएगी। तो इस फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करें, चूँकि ये इस एफ की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि ये जो रोटेशन आ रही है वो इसके परपेंडिकुलर, जो इसके मूवमेंट आर्म पर परपेंडिकुलर फोर्स है उसकी वजह से रोटेशन आ रही है। तो एफ के कंपोनेंट्स निकालने के लिए हमने ये जो आर था इसे इमेजिनरी लाइन ड्रा कर ली और इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराया। परपेंडिकुलर गिराने के बाद एफ का वाई कंपोनेंट एफ साइन थीटा और एफ का एक्स कंपोनेंट पे एफ कोस थीटा आ गया। अगर हम इसे लिखें तो ये हमारे पास कुछ यूँ आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा और आर। एफ साइन थीटा बेसिकली क्या है, इस एफ का कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस पर। तो इसे हम मज़ीद अगर आगे लेकर चलें तो हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू किसके आ गया, आर क्रॉस एफ ये हमारे पास टॉर्क आ जाएगा। अब इस तरह देखें कि ये हमने एफ के लिहाज से रिजॉल्व किया। अगर हम इसी को आर के लिहाज से रिजॉल्व करें तो जो एफ की अब इमेजिनरी लाइन है उसे हम सीधा ड्रा कर लेंगे। फिर उसके बाद इसका जो आर का परपेंडिकुलर है वो इस एफ की लाइन पर ड्रा कर देंगे, ये वाला। अब इस आर को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। आर वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। ये एंगल इसके साथ बन रहा है तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर इसका कंपोनेंट आर साइन थीटा और एक्स एक्सिस पर आर कॉस थीटा। मतलब अगर हम लेते हैं टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा हमारे पास, अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें तो हम यूँ लिख सकते हैं। इसे क्लोज करेंगे तो आर क्रॉस एफ होगा। ये हमारे पास क्या आ गया, मतलब किसी भी लिहाज से आप उसे रिजॉल्व कर लें, एफ से कर लें या कोस से, तो हमारे पास रिजल्ट विल बी सेम। उसके बाद हम आगे चलते हैं टॉर्क वर्सेस फोर्स। टॉर्क और फोर्स में क्या डिफरेंस है। टॉर्क बेसिकली होता है प्रोडक्ट आर और एफ का, मोमेंट आर्म और फोर्स का, जबकि फोर्स सिंपली क्या होती है, एम ए होती है। एम में जो सा वो हमारे पास मैस ऑफ बॉडी और ए एक्सीलरेशन है। सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करें, टॉर्क जो लाता है वो एंगुलर एक्सीलरेशन लेकर आता है, जो फोर्स लेकर आती है वो लीनियर एक्सीलरेशन किसी बॉडी में प्रोड्यूस करती है। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो टॉर्क है उसका यूनिट न्यूटन मीटर है, जबकि फोर्स का अकेला न्यूटन होता है। होप सो कि आज का लेक्चर है जो सा सभी को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोई भी मसला है तो वो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। शुक्रिया।